सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सबसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रमयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं बोच्छामीड्यं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदं सिद्धान्तलक्ष्मी के पति सिरसेन यतीन्द्र को तरकाम्बुजों के सूर्य सिरी अकलंक देव मुनीन्द्र को शब्द सागर चंद्रमा श्री पूज पाद यतीन्द्र को आढ़े इनसे करूं बंदन वीर नंदी व्रतीन्द्र को। गुरुओं के प्रति ज्ञानियों के अंदर कितना बहुमान होता है, यहाँ यह परिलक्षित होता है। जिन ज्ञानियों ने हमें शुद्धात्मा दिया, जिन ज्ञानियों ने हमें शुद्धात्मा दिया, दिया का मतलब हम शुद्धात्मा तो थे लेकिन शुद्धात्मा की खबर नहीं थी। तो शुद्धात्मा होते हुए भी हम अपने को जड़ रूप मान रहे थे। इसलिए ऐसा भी कहा जाए, इसको बंद क्यों किया आप लोग? ठंड लग रही क्या? अच्छा, अगर ऐसा भी कहा जाए कि उनने हमें शुद्धात्मा दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिसने हमें शुद्धात्मा दिया, जिसने हमें अतीन्द्रिय आनंद को दिया, उन गुरुओं की कितनी महिमा आए या आनी चाहिए। क्योंकि हम तो निरंतर दुखी, आकुलित, परेशान थे, लेकिन उनने हमें बताया कि तुम शांत निराकुल चेतन हो। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि यहाँ टीकाकार, क्या नाम है, पद्म प्रभु मलधारी देव को अपने गुरु के प्रति बहुमान आया है और बड़े साहित्यिक रूप में उनने उसको प्रस्तुत किया है। उसके साथ 3 मुनिराज या आचार्य को भी स्मरण कर लिया है। एक यह विशेष पद्धति रही है। साहित्य में भी एक विशेष प्रकार की चर्चा आई है। माघ नाम के कवि हुए, एक माघ नाम के कवि के लिए एक कवित्त लिखा गया। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघो संति त्रयो गुणा। फिर से आपको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। उपमा कालिदासस्य, उपमा में कालिदास श्रेष्ठ रहे हैं।
कौन रहे हैं? कालिदास श्रेष्ठ रहे हैं। अर्थात उपमा अलंकार में उनने विशेषता उनके पास हासिल थी। राजा रघु, ये रघुवंश जिनके नाम से प्रसिद्ध है, रघु के लिए उनने कहा कि वह गाय का इतना ध्यान रखते थे कि उसके साथ छाया की तरह रहते थे। माने जो उपमा है कि छाया की तरह वह रहते थे, तो उपमा में कालिदास जैसा कोई नहीं है। हिंदी साहित्य में उपमा देने में कालिदास जैसा श्रेष्ठ कवि कोई नहीं है। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम, एक भारव नाम के कवि हुए हैं। अर्थ गौरव, क्या रहा उनका? अर्थ गौरव रहा है, अर्थात कम शब्दों में अधिक बात कहने में वह चातुर निपुण थे। और दंडिनः पद लालित्यम, दंडी जो कवि हुए हैं वो पद लालित्य में विशेषता हासिल किए हुए थे। और माघो संति त्रयोगुणा, माघ जो नाम के कवि हैं उनमें तीनों गुण हैं। कौन कौन से? जो इन तीन कवियों में जो गुण हैं वह तीनों गुण काय में है? माघ नाम के कवि में है। तो आचार्य देव या मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने जिस प्रकार की बात कही है इस छंद में भी वही बात इस तरीके से क्या है कि अन्य कवियों की भी विशेषता समझ में आती है और जिनके प्रति हमारा विशेष बहुमान होता है उनकी भी विशेषता समझ में आती है। तो यहाँ पे जी कहा है कि वास्तव में उत्तम सिद्धांत रूपी श्री के पति सिद्धसेन मुनिराज, अर्थात सिद्धांत में पारगामी कौन थे? सिद्धसेन मुनिराज। तर्क कमल के सूर्य कौन थे? भट्ट अकलंक मुनिराज। और शब्द सिंधु के चंद्रमा कौन थे? पूज्यपाद आचार्य। और तद विद्या से सिद्धांत आदि तीनों के ज्ञान से समृद्ध वीर नंदी मुनिंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात जो सिद्धांत में भी निपुण हैं, जो तर्क में भी निपुण हैं और जो व्याकरण के भी ज्ञाता हैं, ऐसे हमारे गुरु, क्या कहा? ऐसे हमारे गुरु, गुरु का नाम क्या था? वीर नंदी। ऐसे वीर नंदी को हम स्मरण करते हैं। कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। गुरु का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्यक्ष सद्गुरु की बात विशेष होती है, परोक्ष का वो महत्व नहीं है जो प्रत्यक्ष का है। यहां तक कहा है कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार एवा लक्ष्य थया बिना उगे ना आत्म विचार। क्या कहा? प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। जिनेंद्र देव, परोक्ष जिनेंद्र देव का उपकार भी उतना नहीं है जितना प्रत्यक्ष सद्गुरु का उपकार। क्या कहा? प्रत्यक्ष सद्गुरु का इतना उपकार है कि परोक्ष जिनेंद्र भगवान का भी उतना उपकार नहीं है। बड़े पंडित साहब की एक पंक्ति आती है रचना में, उंगली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। भगवान तो वर्तमान में है नहीं, प्रतिमा जी कुछ बोलती नहीं, और अगर समोषण में भगवान विराजमान भी हो तो वह उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। या यो कहें कि उपदेश होता है, और उपदेश होता है सार्वजनिक। उपदेश होता है कि हिंसा का फल नरक होता है, पाप झूठ का फल ऐसा होता है। ये एक उपदेश की बात है, इस ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन गुरु तुम्हें व्यक्तिगत बात कहेंगे। हमारे अंदर जो कमियां चल रही हैं, गुरु उसके लिए हमें आदेश देंगे कि तुम्हें इस दोष के कारण दुख है और इस दोष को दूर करे बिना तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। वो डांटेंगे,
ताड़ना देंगे, अनेक प्रकार से वो तुम्हें सही मार्ग में लाएंगे। देखो आजकल एक गूगल गुरु आ गया है, तुम उसमें देखते रहते हो, वहां से थोड़ी ना बोल रहे हैं, इधर देखना चाहिए। एक गूगल गुरु आ गया है आज के जमाने में। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही फटाफट गूगल पे सर्च करो, सामने आ जाएगी। पता, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो या गूगल हो, जो भी है, आप जो सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। आप सही सर्च कर रहे हैं कि गलत सर्च कर रहे हैं वो नहीं बताएगा। क्या कहा? आप सही देखना चाह रहे हैं कि गलत देखना चाह रहे हैं वो कुछ नहीं बताएगा। वो तो आपकी इच्छा, आपकी पसंद को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। देखो एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में क्या होता है कि वो आपको रीड करता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, और आपकी रुचि के अनुसार आप एक वीडियो देखिए, उस जाति के ढेरों वीडियो आपके पास कतारबद्ध खड़े हो जाएंगे। क्या कहा? आपकी बुरी रुचि है तो बुरे वीडियो आपके पास कतारबद्ध खड़े हो जाएंगे, और अच्छी रुचि है आपके जिस प्रकार की, आपसे वो एआई नहीं कहेगा या गूगल नहीं कहेगा या यूट्यूब नहीं कहेगा कि आपकी लिए क्या सही है और क्या गलत है। मान लो आप बाजार में दुकान पे जहर लेने गए, तो दुकानदार आपसे कह सकता भैया जहर काय के लिए चाहिए, खा नहीं लेना जहर, मर जाओगे, इससे तकलीफ होगी। लेकिन ऑनलाइन आप जहर मंगवाएंगे किसी इंटरनेशनल कंपनी से, तो क्या वह आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि जहर से ये नुकसान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो तो आपको अच्छे से अच्छा जहर कौन सा होता है, किसका कितनी जल्दी काम होता है, ये सब चीजें आपको वो जानकारी देते चले। गुरु का महत्व की चर्चा चल रही, गुरु के महत्व की। हमें लगता है कि हम तो सीख लेंगे, और जो इस तरीके से सीखते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, अपितु उनका जीवन पतन की ओर जाता है। क्या कहा? इस तरीके से जो बाहर के साधनों से सीखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और प्रत्यक्ष लोगों से बच रहे हैं। आज पता, आज जमाना ऐसा आ गया कि हम तो घर पे बैठ के प्रवचन सुन लेते। भाई साहब, घर पे बैठ के जो प्रवचन हो रहा है वो आपके दोषों को नहीं बता रहा, वो सार्वजनिक दोषों को बता रहा। क्या समझ में आया? वो सार्वजनिक दोषों को बता रहा, सार्वजनिक चर्चा है, वो आपकी व्यक्तिगत नहीं है। और यहां हम बैठेंगे, यहां प्रत्यक्ष जो चर्चा होगी वो आपके साथ कनेक्ट होके बात बैठेगी। आप तिरछे बैठोगे तो यहां पे सामने वाला कहेगा नहीं, जिनवाणी की आदर करो, सीधे बैठो। यहां पे आप झूठे मुंह नहीं आ सकते, वहां पे क्या होगा? कुछ भी, अनेक कार्यों में संलग्न हो सकते। प्रत्यक्ष गुरु की बात हो रही है। पद्म प्रभ मलधारी देव को अपने प्रत्यक्ष गुरु की कैसी महिमा आई है, इस बात का महत्व समझना चाहिए। हम तो सब सीख लेंगे, आप जो सीखोगे वो आपकी बुद्धि के स्तर से आगे का नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे होंगे उसमें से आप वह निकालेंगे। आप अपनी सोच से आगे का सोच ही नहीं सकते। हमें जो पसंद है हम वही सर्च करेंगे ना, और हमारी मन नापसंद का कुछ आ गया तो हम फटाफट उसको क्या करेंगे? आगे आगे निकाल देंगे। बात समझ में आती कि नहीं आती? प्रत्यक्ष गुरु का महत्व पद्म प्रभ मलधारी देव को क्यों आया? क्योंकि गुरु ने एक एक जगह उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। ऐसा गलत किया तो उन्हें दंडित भी किया, उन्हें प्रायश्चित भी दिया। यहां तक कि बड़ा दंड, अगर गलती हो जाए तो दीक्षा का भी छेद कर देते हैं। प्रत्यक्ष गुरु से तभी जीवन बदलता है। छायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली के पादमूल की क्यों जरूरत होती है? हम तो विदेश क्षेत्र से समय ऐसा बदल जाए कि लाइव हो जाए, तो क्या यहां छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा? हमें लाइव हो जाए तो नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष जो उनके चरणों में बैठ के जो विशुद्धि का स्तर बनता है, वह स्तर आपको लाइव से प्राप्त नहीं होगा। गुरु का महत्व, गुरु की महिमा, गुरु के द्वारा अनुशासन प्रशासन हमारे जीवन को बदलता है। पता आपको, आज हमारे बच्चे सीख तो बहुत रहे, लेकिन हमारे दादा दादी ना होने से वो मोबाइल से सीख रहे हैं।
मोबाइल में उन्हें जो चाहिए है वो मिलता है, उनकी जो पसंद है वो मिलता है। दादा दादी उनकी पसंद नहीं देखते, उनका हित देखते। क्या कहा? इसलिए पता, माता पिता से बच्चे कतराते हैं कि इन्हें देख लिया तो अभी टोकेंगे, अभी डांटेंगे, अभी मोबाइल छुड़ा देंगे, अभी ऐसा करेंगे तो बचेंगे, नजर छुड़ाएंगे, यहां छुपेंगे वहां छुपेंगे, क्योंकि उनकी रुचि के अनुसार यूट्यूब देता है, उनकी रुचि के अनुसार। क्या देता है? उनकी रुचि के अनुसार। वो सही है कि गलत है वो निर्णय नहीं करवाता, लेकिन माता पिता दादा दादी वो देते हैं जो उसके लिए हितकारी है। क्या कहा? अनादिकाल के कुसंस्कार हैं तो हमारा मन काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, तो हमारा मन कहां जाएगा? कहां जाएगा? काम भोग बंधन की कथा में जाएगा कि कहीं एकत्र विभक्त आत्मा की बात में जाएगा? वो तो ढलान वाले मार्ग में चल रही है ना गाड़ी, फ्लो में चल रहा है ना, विषय वासनाओं का तो अभ्यास है ना, त्रियंचों को भी नहीं सिखाया जाता। छोटा जंगल में बच्चा हुआ है गाय का, वो थन की ओर सोता चला जाता, क्यों? कि वो अनादिकाल के संस्कार है। बात यह है कि हमें अपनी रुचि के अनुसार नहीं, हमारे लिए क्या हितकारी है वह हमें गुरु बताते हैं। देखो, अपन ने भावदीपिका में देखा था गुरु के बारे में, अनेक प्रकार के भेद करे थे। गुरु तो निर्ग्रंथ ही होते हैं। कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ। पूजता निर्ग्रंथ की है, सग्रंथ की नहीं है। लेकिन गुरु के भी अनेक भेद किए थे भावदीपिका में। कौन कौन से? विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, कुल गुरु, रक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि बहुत सारे भेद करे थे। यद्यपि लोक में जो आपको शिक्षा देते हैं वो भी आपके लिए आदरणीय हैं, उनके भी हम चरण छूते हैं, लेकिन क्या वो देवसाद गुरु वाले गुरु हो सकते? क्या वो पूज्य हो सकते? क्या माता पिता दादा दादी आदि कुल गुरु हैं, वो आपको सही गलत का, लौकिक सही गलत का निर्णय करवाते हैं, तो उनके भी चरण छुए जाते हैं, लेकिन वो भी क्या देवसाद गुरु वाले गुरु हैं? क्या दीक्षा गुरु, निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा गुरु हैं। जो शिक्षा देते हैं, एक लौकिक शिक्षा देते हैं, दूसरे पारलौकिक शिक्षा देते हैं, वो क्या है? शिक्षा गुरु हैं। एक रक्षा गुरु हैं जो रक्षा करते हैं। हम आज उनके कारण यहाँ पे सुरक्षित हैं, जो सीमाओं पे तैनात हैं। तो गुरुओं के अनेक भेद हैं और यथा योग्य चीज में यथा योग्य आदर किया जाता है। तो हमारे कुलगुरु में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े लोग हैं, वो हमें सही गलत का निर्णय करवाते हैं। उनकी बात को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर सास सिखा रही है तो सास की डांट भी सहना पड़ेगी, सास के अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। और यूट्यूब से सीख रहे हो ना, तो वहां डांट घलेगी ना वहां अनुशासन होगा, लेकिन वो चीज नहीं आएगी जो किसी बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में रह के सीखा जा सकता है। इसलिए तो आज सब कुछ गुरु बन गए। हम आपसे ज्यादा जानते, तुम जानते हो बुद्धि के स्तर पे, जीवन के स्तर पे अभी तुम जीरो पे खड़े हो, इसलिए थोड़ी सी समस्या आती है और आत्महत्या के लिए भागने लग जाते हो। ये तुम्हारी समस्या है। यहां पे पद्म प्रभ मलधारी देव अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। हमारे जीवन के पतन का कारण यह है कि हमारे सिर माथे गुरु नहीं है, और जिनके सिर माथे गुरु है उनका जीवन बदले बिना रहता नहीं है। हमारे जीवन को बदलने में, तो व्यवहारिक जीवन को बदलने में रविंद्र जी पंडित साहब का बहुत महत्व है। लगभग 33 साल की उम्र हो चुकी थी। रामायण में काफ़ी समय रहे। शुरुआत तो त्यागी जी से हुई थी। लगभग 13 साल की उम्र में त्यागी जी का सानिध्य मिला था। उसके बाद भोपाल जब से आ गया, फिर रानीपुर आना कम हो गया, तो बीच में त्यागी साहब से मिलना कम हुआ। तो भावना वहीं से थी। लगभग 33 साल के हो चुके थे। बड़े पंडित साहब से, सुमत भाई साहब और भी लोगों से जुड़े रहे। 33 साल के हो गए। एक दिन बड़े पंडित साहब बोले कि भैया नियम वगैरह, प्रतिज्ञा, कुछ सील व्रत वगैरह लिया कि नहीं लिया? तो हमने कहा नहीं लिया। तो फिर विवाह करना कि हमने विवाह भी नहीं करना। तो फिर नियम लो, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम ठहरते नहीं है। हम रात्रि भोजन भी नहीं करते हैं और नियम भी नहीं है।
हम शादी विवाह में जाते भी नहीं हैं और नियम भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको तदजन्य दोष लगता ही रहता है, तत्संबंधी आश्रय बंद होता ही रहता है। तो उन्होंने कहा भैया नियम लो, तो उन्होंने वहां पे हमें नियम दिलवाए। वहां जीवन में ब्रह्मचर्य का एक साधना का प्रारंभ हुआ, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। व्यवहारिक जीवन तो बहुत अच्छा हो चुका था, लेकिन अंदर में शांति नहीं थी। दोबारा जब त्यागी जी रानीपुर आए लगभग 15-20 साल बाद, तब वहां से त्यागी साहब से फिर जुड़े और फिर आंतरिक साधना के लिए वो हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुई है। तो व्यवहार से गुरु तो रविंद्र जी पंडित साहब हैं और परमार्थ साधना के गुरु हैं त्यागी जी। उनका तो हमारे ऊपर अनंत उपकार है और आप लोगों को उनका सानिध्य मिल रहा है, तो उनसे अधिक लाभ लेना चाहिए। यहाँ पे गुरु की महिमा इतनी अधिक है, यह कहा गया है। तो यहाँ पे स्मरण किया है किसको? वीर नंदी मुनिराज को, कि मैं उन मुनिंद्र के अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, ऐसा पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं। अपवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मनः पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, उसको दोहराएंगे एक एक करके। अपवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मनः पुनः, बोलिए। वक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। अब मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, आप दोहराएंगे। अपवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मना पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। एक बार फिर से साथ में दोहरा लेते हैं। अपवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मनः पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। वाह, इसलिए दोहरा लेते हैं, 2-4 मिनट अतिरिक्त लगते हैं कि ये बात अगर सुनी है तो बार बार गूंजेगी। कभी दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। चलिए अर्थ देखते हैं। भव्यों के मोक्ष के लिए तथा निज आत्मा की शुद्धि के हेतु नियमसार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में कहूंगा। भव्यों को मोक्ष होता है कि अभव्यों को मोक्ष होता है? भव्यों को, सभी भव्यों को होता है कि कुछ भव्यों को होता है? अकेले निकट भव्यों को होता है। हाँ, भव्य में भी एक भव्य है और भव्य में भी 2 भेद हैं। एक दूरान दूर भव्य है। दूरान दूर भव्य वह कहलाते हैं जो 3 काल में भी मोक्ष नहीं जाएंगे। और सबसे मैक्सिमम संख्या जो है वह दूरान दूर भव्य जीवों की है। किनकी है? दूरान दूर भव्य जीवों की है। क्योंकि अभव्य तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन भव्य उससे अधिक हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़े हैं। भव्य माने जो मोक्ष जाएंगे वो वाले भव्य। लेकिन दूरान दूर भव्य सर्वाधिक हैं जो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि फिर अभव्य और दूरान दूर भव्य में क्या अंतर रह गया? दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगे। क्या कहा? अभव्य में और दूरान दूर भव्य में क्या अंतर रह गया? क्योंकि दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगे। एक में तो योग्यता ही नहीं है,
एक में तो योग्यता ही नहीं है, और एक में योग्यता है लेकिन ऐसा उसको जाने की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। पता, हम मोक्ष जाने की कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते, ये महत्वपूर्ण है। कहना ऊपरी होता है। किसी भी चीज से पूछ लो, आप सुखी होना चाहते कि दुखी रहना चाहते, वो कहेगा सुखी होना चाहते। तो सच में सुखी होना चाहते कि झूठ में सुखी होना चाहते, वो सच में सुखी होना चाहते। लेकिन सच में सुखी होना चाहते तो सच्चा जो सुख का मार्ग है उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर तो नहीं चल रहा है। तो भाई साहब कहने से सुखी होते क्या? अपूर्व भैया, कहने से सुखी होते क्या? हमें भूख बहुत लगी, हमें तो रोटी खाना है, रोटी खा नहीं रहे हो तो जिएंगे कि मरेंगे? मरेंगे। ऐसे हम कह रहे हैं हम सच्चे सुखी होना चाहते हैं, और हम दौड़ में काहे के लगे? जो सुख नहीं है, जो सुखाभास है, उसकी दौड़ में लगे हुए हैं। परसों हमारे भाई साहब की तबीयत खराब हुई और सीने में दर्द वगैरह हुआ तो अस्पताल लेके गए। वो भतीजा आया था ना यहाँ, तो बैठता था, तो वो चूंकि बाहर तैयारी कर रहा था तो पहले साथ में नहीं रहता था, अभी साथ में था तो तत्काल वो पिताजी को ले गया, कर गया। हम जी कह रहे हैं हम बच्चों को अपने से इतनी दूर भेज देते कि वो हमारे इलाज के लिए भी हमारे सामने नहीं हो, पानी देने के लिए भी हमारे सामने नहीं हो। ऐसी पढ़ाई से हमारा ना तो उनका हित होता है ना हमारा हित होता है। अरे थोड़ा कम कमा लेंगे, संस्कारों में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, बड़ों के निर्देशन में रहेंगे, बड़ों के पास रह के सीखेंगे कुछ, नहीं तो शुष्कता, रूखापन आ जाता, रिश्तेदारों से नमस्कार नहीं करते, ऐसे खड़े हो जाते हैं। पढ़ाई में उन्हें इतना भी नहीं पता कि क्या औपचारिकता है, किसके सामने झुकना, क्या नहीं करना। देवसाद गुरु के सामने भी खड़े हो जाएंगे ऐसे। हमें तो ईसाई धर्म अच्छा लगता है, हमें तो हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हमें तो ये लगता है जहां संयोग में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं ढल के। भैया पैसे को खाओगे क्या? पैसा तो बेहरा नालियों में आजकल, पैसे की कमी नहीं है और इच्छाओं का अंत नहीं है। नेसेसरी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति ईमानदारी से जीने वाला, व्यसनों से रहित जैन है, कभी वो भूखा नहीं मरेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा नहीं है, और विलासिता पूर्ण चीजों के लिए कितना ही हो जाए वो हमेशा कम रहेंगी। तो हमने कहा कि देखो आज बच्चा था पास में तो वो तत्काल ले गया, आपको तकलीफ हुई। हम अपने बच्चों को सुखी भी करना चाहते हैं और मार्ग दिखा रहे हैं दुखी होने के। आप अपने से दूर भेज रहे हैं, उन बच्चों से पूछते हैं, हमें तो सब मिलते हैं भाई सब नारकी जीवन है। हम पुणे में रहते हैं, हम बेंगलोर में रहते हैं, नरकों जैसा जीवन अपना कोई दिखता ही नहीं है हमें। सुबह से रात तक नौकरी नौकरी नौकरी, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, ट्रैफिक ही में फंसे रहते हैं, और बारी 10-12 घंटे की नौकरी। और अधिकतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी रात में ड्यूटी, अमेरिकी कंपनी है, वो कहे पूरी रात ही जगना पड़ता है। तुम निशाचर माने क्या होता है? निशाचर माने पशु होता है, पशु भी नहीं होता है, उल्लू और चमगादड़ होता है। पशु तो शाम को सो जाते हैं, लेकिन पशुओं में भी जो निशाचर निकृष्ट हैं वो निशाचर हैं। आपकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, सुबह से देवसाद गुरु नहीं है, जिन दर्शन नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। बात हो रही है भव्य की, पता वो दूरांदूर भव्य हैं जो कि जिन शासन मिलने के बाद भी यह भी कह रहे हैं कि हमें सुखी होना है, और उसके बाद भी काम दुखी होने के कर रहे हैं। प्रभात भी ये समझ में आ गया, जितनी जरूरत है व्यवस्था, क्यों जबरदस्ती समय खराब करें? जिनमाणी का रसास्वाद करें ना, 3 टाइम सामयिक करें, शांति से बैठे ना, फिर कहते हम परेशान। परेशान कौन कर रहा? उस दूरांदूर भव्य को कौन रोक रहा मोक्ष जाने से? योग्यता तो है, योग्यता तो है ना, कौन रोक रहा है? उसकी अरुचि, उसकी बहानेबाजी। पंचम काल है, ऐसा है वैसा है, माहौल खराब है, वातावरण खराब है। इसी वातावरण में इस पंचम काल के अंत तक चतुर्विद संग रहेंगे। इस पंचम काल के अंत तक अबे का वातावरण है, अबे तो 18,500 वर्ष लगभग इस जिन शासन को भी इस पंचम काल के अंत तक चलना है। 18,500 वर्ष, अभी तो लगभग 2500-2600 वर्ष ही निकले हैं।
अंत तक साधना करने का माहौल रहेगा। तो तुम कहते कि माहौल नहीं है। अरे जहां माहौल है वहां रहो ना, तुम उस माहौल को छोड़ के जाते क्यों हो और फिर रोते भी हो कि हम तो परेशान हैं। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन हम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। वहां पे लड़के बहू अकेले डले हैं, समस्या आती है तो अकेले संघर्ष करना पड़ता है बड़ी बड़ी समस्याओं से। और यहाँ हम बूढ़े डले हैं अकेले, यहाँ हमें अकेले संघर्ष करना पड़ता है। जब हम साथ में होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे लिए छोटी हो जाती हैं, और जब हम अकेले रहते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं। पति पत्नी दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे तो माता पिता समझा बुझा के, बेटा कोई बात नहीं, शांत रहो शांत रहो। वैसे भी ओपन इसलिए नहीं होता था, बड़े बूढ़े रहते थे। आप कहते कितनी पीढ़ी है? 4 पीढ़ी है। तो वैसे ही बोल नहीं पाते जब आज में, अरे वे सुन लेंगी दादी, वे बाबा जी सुन लेंगे, वे सुन लेंगे। ये बहुत पता, संयुक्त परिवार में रहना एक बहुत बड़ी कसौटी है जीवन में सहनशीलता की आपको, लेकिन उसका लाभ भी बहुत है, लाभ भी बहुत है। साथ में रहते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं को आप सहन कर लेते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि दूरान दूर भव्य जैसी स्थिति हमारी ना होए, कि हम भव्य होते हुए भी अभव्य जैसे संसार में ही रखड़ते रह जाएं। और हमारे, हम सुखी होना चाहते हैं, हम अपनों को भी सुखी करना चाहते, लेकिन लगाते हैं दुखी होने के मार्ग पे। इन पागलों की दुनिया से, पागलों की सोच से हटना पड़ेगा हमें। जिन आगम जो बोल रहा है उस आधार पे चलेंगे तब सुखी होंगे। इन पागलों की सोच के हिसाब से सुखी नहीं होंगे। कल मैं एक सुन रहा था वीडियो, बड़ा उनने बात कहा, जो पाश्चात्य देश हैं वो अपनी बात जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। आपके घर में, आपके मोबाइल में एक एक चैनल, फेसबुक जे वो इंस्टाग्राम सब डाल दिए हैं, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं। चीन ने जो गेम चालू करे ना, गेम बना बना के, भारत में वहां पे बैन है ये चीजें। जो चीज भारत में और विश्व में सप्लाई कर रहा है वो वहां बैन है। चाइना में नहीं चला सकते आप इन चीजों को, वहां का इंटरनेट सब अपना है सेपरेट। ये अमेरिका यहाँ वहां के नहीं चलते हैं, वहां उनकी सेपरेट व्यवस्था है। हमें तो जो भी दे कूड़ा घर है हमारा, तो डालत जा डालत जा डालत जा। जिंदगी खराब कर दी है इन चीजों ने। हमारा खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बड़ों का अनुशासन नहीं है, जिनवाणी का छत्र छाया नहीं है। मनमाने तरीके से निगोद नरक की ओर ढलकते चले जा रहे हैं। बिल्कुल जीवन नरक हो गया है। पता, इस तत्व के बीच में यह बात इसलिए बोलना पड़ती है कि अधिकतर समय उसमें खराब हो रहा है। फिर कहते हैं आत्मानुभूति नहीं होती। 10 घंटा इसमें लगे रहेंगे फालतू की चीजों में, तो फिर आत्मानुभूति होगी कि विषयानुभूति होगी? वही चीजें याद आएंगी, जो खाएंगे उसी की डकार आएगी। दिन भर मिर्च खाते रहे और 2 इलायची खा लेगी, डकार काय की आएगी? जीवन को बदलने के लिए सर्वांगीणता पे काम करना पड़ता है। एक फैक्टर अकेला काम नहीं करता, पूरा जीवन बदलना पड़ता है एक क्षण की अनुभूति के लिए। क्या कहा? आत्मानुभूति के लिए तो क्या, मोक्ष के लिए अंतर्मुहूर्त काफी है, लेकिन 6 महीने का समय आचार्य देव ने इसलिए दिया कि एटमॉस्फियर 6 महीने में तैयार होगा इस एक क्षण की आत्मानुभूति के लिए। भव्यों के मोक्ष के लिए, भव्यों के मोक्ष के लिए, भव्य शब्द पे चर्चा हुई है। एक भव्य तो सब है, एक भव्य है, एक दूरान दूर भव्य है, और एक निकट भव्य है। कितने प्रकार के हो गए? निकट भव्य, भव्य और दूरान दूर भव्य। अनंत काल बाद तक जाते रहेंगे मोक्ष, वो भी भव्य है, क्योंकि अनंत है ना काल। कालावली कितनी है? अनंत है, और अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे, अनंत काल तक। तो हमें अनंत काल बाद मोक्ष जाना, उनमें से गिनती करना क्या कि हम निकट जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं, संसार में दुखी रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। अभी अज्जू भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अरे कब क्या हो जाए, हमारे भाई साहब की तबीयत बिगड़ी, मैंने हर जगह देखो 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 समस्याएं, किसको कब का हो जाए, किसकी क्या समस्या आ जाए, एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। और व्यवस्थाएं लंबी चौड़ी सैकड़ों वर्ष की लगाए फिर रहे हैं। अरे वर्तमान में जियो, आनंद से जियो। और हमें ये सोचना है कि हमें शीघ्र मोक्ष जाना है 2-4 भाव में, इस भाव से तो नहीं जा पा रहे। यहां से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य और फिर मोक्ष। तो यहाँ पे साधना करना, एटमॉस्फियर बनाना पड़ेगा कि नहीं मोक्ष जाने के लिए? नींव यहां भरना पड़ेगी कि नहीं सम्यक दर्शन की? अपवर्गाय भव्यानाम
शुद्धे स्वात्मनः पुनः, भव्यों के मोक्ष के लिए तथा निज आत्मा की शुद्धि के लिए। समय सार जी की टीका लिख रहे थे अमृतचंद स्वामी, शायद तीसरा कलश है, कौन सा है, उसमें आया मम परम विशुद्धि भवतु। मैं यह समय सार की आत्मख्याति टीका जगत ख्याति के लिए नहीं लिख रहा, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं लिख रहा। आज हमारा जीवन इतना नाटकी हो गया, दूसरों को रिझाने के लिए सब काम चल रहा है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लोगों के चक्कर में तुम कहां को मरे जा रहे हैं। एक जगह पे एक डोसा खाने एक गांव का आदमी गया, अब वो चक्कू से काटो फिर कांटे से खाओ जी, उसको तो समझ नहीं, उसने सब्जी एक तरफ रखी और डोसा ऐसो मीड़ो और खा जा रहा। लोग हंस रहे, तुम हंसो तो हंसो, हम नाटक में खा ही ना पाए। इतना नाटकी जीवन बना दिया है कि सीधी सीधी रोटी भी नहीं खा सका, तो वो स्टैंडर्ड में एक एक चम्मच से ऐसे ऐसे खाते रहो। हम तो थाली से सीधे पी जाएंगे। दुनिया के लिए जीना बंद कर दो, अपने लिए जियो, अपनी शांति के लिए जियो। यहां पे कह रहे हैं निस आत्मा की शुद्धि के हेतु, देखो पहला काम तो आत्मा का कल्याण है। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि आराधक ही प्रभावक है और आराधना ही प्रभावना है। क्या कहा? आराधक ही प्रभावक है और आराधना ही प्रभावना। अरे तुम आराधक हो तो प्रभावक अपने आप हो जाओगे, आराधना करोगे तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। छोटा सा बच्चा है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, सहजता रहती है उसमें, अंदर से प्रफुल्लता होती है। तो सब लोग बच्चों को क्यों खिलाना चाहते, बड़ों को क्यों नहीं खिलाना चाहते? बड़ों से दूर भागते हो, बच्चों को जबरदस्ती पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चों में सहजता होती है, बड़ों में कृत्रिमता होती है। बड़े दिख जाएं फटाफट बगल से गेल काट के आदमी चलता बनेगा। क्यों? हम इतने नाटकी कृत्रिम हो गए कि सहजता खो दी। और अगर हम सहज हो जाएं, हमारे मुनिराज सहज होते ना बालक बद, तो सब मुनिराज के पास जाना चाहते। अरे दो बातें सीखने को मिलेगी। हम तो त्यागी साहब को आज 25-30 साल से देख रहे हैं, ज्यों की त्यों सहजता है, बिल्कुल कोई कृत्रिमता नहीं दिखती। बड़ा बच्चों जैसा जीवन, सहज जीवन है आराधना में। सहज हो जाए बिल्कुल। आराधक ही प्रभावक है और आराधना ही प्रभावना है। तो पद्म प्रभु मलधारी देव कह रहे हैं कि यह जो टीका है वह आत्मा की शुद्धि के हेतु, क्या कर रहा हूं मैं? यह आत्मा की शुद्धि के हेतु, आत्मा की विशुद्धि के हेतु, आत्मा के निर्मलता के हेतु मैं अपने मोक्ष अपवर्गाय भव्यानाम, अपवर्ग जो मोक्ष है उस अपवर्ग को प्राप्त करना चाहता हूं। संसार में त्रिवर्ग में अटका संसार जो अपवर्ग से दूर हो गया है। नियम सार की तात्प्रवृत्ति नामक टीका में कहूंगा। इस टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति, अर्थात आचार्य कुंद कुंद देव का जो तात्पर्य है वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सीधी सीधी मूल गाथाओं से, तो मैं उसका तात्पर्य आपको समझाऊंगा। बड़ी सरस टीका है, झूमने वाली टीका है। हम सभी बाहर में भी बरसात होगी और अंदर में भी बरसात होगी, दोनों बरसातों का लाभ लेंगे। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति 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 शांति। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु की महिमा इसलिए है कि गुरु हमें शुद्धात्मा रूपी परम गुरु से मिलाते हैं और परम गुरु के मिलन से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बाहर में जिन गुरु के माध्यम से हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है उनके प्रति हमें विशेष बहुमान आता है। ज्ञानी जीवन भर कृतज्ञ बना रहता है जिनसे हमें
आत्मबोध प्राप्त होता है और निरंतर उनकी महिमा गूंजती है, क्योंकि बार बार शुद्धात्मा को देखता है तो उन गुरुओं का स्मरण आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि वह हमें अपवर्ग मोक्ष प्राप्ति में परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में निमित्त होते हैं और अनादि संसार की भटकन का अभाव उनके निमित्त से होता है। थोड़ी देर गुरुओं के द्वारा बताए हुए उस परम गुरु शुद्धात्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सापेक्ष अमृत जिन बचन निघन दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भव्यजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें जिन बचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जैन धर्म की जय हो, पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।